नमस्कार दोस्तों। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार और डिफेंस उपकरणों का आयात करने वाला देशों में से एक है। 2017 से 2021 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हुए डिफेंस इंपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 11% थी। लेकिन दोस्तों, भारत की एक तस्वीर और भी है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 334% बढ़ गया है। जी हाँ, हम डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 2021-22 में हमारा एक्सपोर्ट करीब 13,000 करोड़ रुपए का रहा था। अब सरकार का लक्ष्य है 2025 तक इस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $5 बिलियन यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह संभव है? जो देश खुद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स आयात करता हो, वो दूसरे देशों को कौन से हथियार बेचेगा? और इसका जवाब बड़े जहाजों, लड़ाकू विमानों और तोपों में नहीं है, बल्कि इन सवालों का जवाब उन छोटी छोटी चीजों में है जिनका जिक्र खबरों की सुर्खियों में नहीं होता है और ना ही कोई बड़ी यूट्यूबर इस पर कोई वीडियो बनाता है। तो चलिए, आज हम आपको भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में कैसे सुपर पावर बनता जा रहा है इसके बारे में बताते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, बंदूकों के पुर्जों से लेकर विमानों के कंपोनेंट्स तक, गोलियों से लेकर तोपों के गोलों तक, डिफेंस सेक्टर का ये वो बाजार है जहां अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े खिलाड़ी मुनाफा नहीं देखते हैं। और भारत डिफेंस सेक्टर के इसी बाजार में खुद को बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत छोटे चीजों के बाजार के रास्ते ग्लोबल डिफेंस ट्रेड में बड़ी जगह बना सकता है। भारत की डिफेंस बिजनेस स्ट्रेटेजी को 3 स्टेप में समझिए। स्टेप नंबर 1, दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर अभी अमेरिका है। 2017 से 2021 के बीच के आंकड़े बताते हैं अमेरिका ने कुल 103 देशों को निर्यात किया है, जबकि दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर रूस ने 45 देशों को निर्यात किया है। इनके मुकाबले देखा जाए तो भारत अभी 84 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। ज्यादा से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स निर्यात का मतलब है बिजनेस का दायरा बढ़ाना। स्टेप नंबर 2, बड़े हथियार नहीं बल्कि छोटे कंपोनेंट्स पर फोकस, यानी लागत कम मुनाफा ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, भारत अभी करीब 14 से 15 तरह के अलग अलग डिफेंस उत्पादों का निर्यात करता है। इनमें से 2 तरह के हेलीकॉप्टर, 4 तरह के बोट्स और छोटे जहाज छोड़कर बाकी सभी चीजें कंपोनेंट्स बेस्ड है, यानी यह उत्पाद किसी बड़े डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले छोटे कंपोनेंट्स है। उदाहरण के लिए, हम पूरा लड़ाकू विमान बनाने के बजाय उसमें इस्तेमाल होने वाले टारगेटिंग सिस्टम का उत्पादन करते हैं। इनके लिए 2 तरह के ग्राहक भी है। एक तो वो देश है जो इस तरह के डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, वो इन पुर्जों को खुद बनाने के बजाय भारत से खरीदना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। दूसरे ग्राहक वो देश है जो इन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इनकी सर्विसिंग या मेंटेनेंस के लिए उन्हें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन कंपोनेंट्स को बनाने की लागत पूरे डिफेंस सिस्टम को बनाने से बहुत कम आता है, जबकि इसमें मुनाफा बहुत ही ज्यादा होता है। स्टेप नंबर 3, दोस्तों, हमारे उत्पाद वो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो ग्राहकों की निर्भरता बढ़ाते हो। मतलब बंदूक एक बार खरीदी जाती है, लेकिन गोलियां खरीदने की जरूरत बार बार पड़ती है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी भी अभी कुछ इसी सिद्धांत पर चल रही है। भारत ने एरो कंपोनेंट्स यानी कि जहाजों की पुर्जों से लेकर बंदूकों की पुर्जों, बैटरी और ऐसे सब सिस्टम्स के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस रखा है जिनकी जरूरत बार बार पड़ सकती है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सर्विस का इस्तेमाल 9 बड़े देश करते हैं। डिफेंस सिस्टम्स या हथियार बेचने वाले देश अक्सर इन सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, मगर इस सर्विसिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट्स को वो खुद बनाने की बजाय भारत जैसे देशों से खरीदने में ज्यादा फायदा देखते हैं। दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वाला प्लान। चलिए अब आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका प्राइवेट सेक्टर की है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों के लिए कई सुविधाएं भी बढ़ाई है। टाटा हो, महिंद्रा हो या फिर रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप्स तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में पहले ही शामिल है। अब इस लिस्ट में शामिल होने की प्रक्रिया को सरकार ने और आसान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने DRDO और डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ग्लोबल टेंडर्स की प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत भी दे दी है।
दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से भारत दुनिया में खुद को डिफेंस एक्सपोर्ट सुपर पावर बना सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।